दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम आज आप लोगों को जीके में सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का जिक्र इस सेशन में करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन को ले आते हैं। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों पहला क्वेश्चन कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों, विकल्प ए दिया है तांबा, विकल्प बी है स्वर्ण, विकल्प सी है चांदी, विकल्प डी है लोहा। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबा, स्वर्ण और चांदी का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। इसलिए दोस्तों, इसका विकल्प नंबर डी सही दिया हुआ है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले थे। तो दोस्तों, विकल्प ए दिया है हड़प्पा, विकल्प बी दिया है कालीबंगा, विकल्प सी दिया है लोथल और विकल्प डी दिया है मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में जो घर थे उनमें से कुएं के अवशेष मिले हुए थे। दोस्तों, इसका भी विकल्प नंबर डी मोहनजोदड़ो सही है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की गैर आर्य आर्य थी क्योंकि दोस्तों, पहला विकल्प है वह नगरीय सभ्यता थी, विकल्प बी है कि उसकी अपनी लिपि थी, विकल्प सी है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, विकल्प डी है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो दोस्तों, इसका विकल्प नंबर ए वह नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो गैर आर्य थी वह नगरीय सभ्यता थी। और दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने। और दोस्तों, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। तो दोस्तों, विकल्प ए है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, विकल्प बी है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी और विकल्प सी है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको इन तीन सभी का ज्ञान था, अलग था वैदिक सभ्यता से, इसलिए इसका विकल्प नंबर डी उपयुक्त सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। दोस्तों, दिया है विकल्प ए शिलालेख, विकल्प बी दिया है पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, विकल्प सी दिया है पुरातात्विक खुदाई और विकल्प डी दिया है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई था। तो दोस्तों, विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है, जो कि आंसर में दिया हुआ है। दोस्तों, हम इन सभी सेशन में प्रश्न के आंसर को भी हम कर लगा दिए हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहां पाई गई। दोस्तों, विकल्प ए है मोहरे, विकल्प बी है बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, विकल्प सी है मंदिर और विकल्प डी दिया है लिपि। तो दोस्तों, इसका विकल्प नंबर बी होगा बर्तन जेवर हथियार तथा औजार। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको जानने का सबसे अहम भूमिका है कि जब वहाँ बर्तन जेवर हथियार के औजार पाए गए थे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों, विकल्प ए दिया है हड़प्पा संस्कृति में, विकल्प बी दिया है पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण का संस्कृति में, विकल्प सी दिया वैदिक संहिताओं में, विकल्प डी दिया चांदी की आठ सिक्कों में। तो दोस्तों, इसका विकल्प नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में, क्योंकि दोस्तों इसी समय कांस्य की खोज हुई थी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों रुक जाइए। तो दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से माना जाता है। तो दोस्तों, विकल्प नंबर ए दिया है पूर्व आर्य, विकल्प बी दिया है उत्तर वैदिक काल, विकल्प सी दिया है मौर्य काल और विकल्प डी दिया है कुषाण काल। तो दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य से माना जाता है, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो दोस्तों, विकल्प ए दिया है गाय, विकल्प बी दिया है हाथी, विकल्प सी दिया है गौड़, विकल्प डी दिया है बाघ। तो दोस्तों, जो हड़प्पा संस्कृति में मोहरों पर पाई गई कला थी उनमें से हाथी का था, गौड़ का था, बाघ का था, लेकिन गाय का नहीं था। दोस्तों, इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा।
और दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दोस्तों कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो दोस्तों विकल्प ए दिया है मोहनजोदड़ो, विकल्प बी दिया है कालीबंगा, विकल्प सी दिया है हड़प्पा, विकल्प डी दिया है लोथल। तो दोस्तों जुते हुए खेत की साक्ष्य जो है कालीबंगा, विकल्प नंबर बी जो दिया है यहाँ से मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला हुआ है दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संध्या सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों विकल्प ए दिया है मोहनजोदड़ो, विकल्प बी दिया है हड़प्पा, और विकल्प सी दिया है लोथल, और विकल्प डी दिया है दोस्तों कालीबंगा। तो दोस्तों महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो विकल्प नंबर ए से मिला हुआ था। अगर दोस्तों यहाँ महान स्नानागार की जगह पे महान अन्नागार रहता तो उसका विकल्प नंबर बी हड़प्पा हो जाता, लेकिन दोस्तों यहाँ स्नानागार दिया है इसलिए विकल्प नंबर ए मोहनजोदड़ो सही है दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों विकल्प ए दिया है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, और विकल्प बी दिया है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, विकल्प सी दिया है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और दोस्तों विकल्प डी दिया है लोग लोहे से परिचित थे। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इस विकल्प नंबर डी सही है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित में से किसका सुमेलन नहीं है, मतलब दोस्तों किसका जोड़ा सही नहीं है। जैसे दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश ये सही है, दोस्तों लोथल गुजरात ये गलत है, दोस्तों कालीबंगा लोथल गुजरात दोस्तों सही है, और दोस्तों कालीबंगा ये हरियाणा गलत है, दोस्तों रोपड़ पंजाब ये सही है। तो दोस्तों कालीबंगा हरियाणा का जो ये सुमेलित है यही गलत है दोस्तों, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों के सामने दोस्तों कि चंद धुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। तो दोस्तों मतलब कि उसका चंद धुदड़ों के उत्खनन का निर्देश किसे उसका देखभाल करने के लिए कहा गया था। दोस्तों विकल्प नंबर ए दिया है J.H. मैके ने, विकल्प सी दिया सर जॉन मार्शल ने, विकल्प सी दिया I.E.M. व्हीलर ने, दोस्तों विकल्प डी दिया है R.N. स्टेन ने। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर ए J.H. मैके ने। तो दोस्तों और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। तो दोस्तों विकल्प नंबर ए दिया है कालीबंगा, विकल्प बी दिया है हड़प्पा, विकल्प सी दिया है लोथल, और विकल्प डी दिया है आलमगीरपुर। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो हड़प्पा है यह अब पाकिस्तान में है। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर बी हड़प्पा सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने की दधेरी एक प्रावर्ती हड़प्पी पूरा स्थल है। तो दोस्तों विकल्प ए दिया है जम्मू, विकल्प बी दिया है पंजाब, विकल्प सी दिया है हरियाणा, और विकल्प डी दिया है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों दधेरी एक प्रावर्ती हड़प्पी पूरा स्थल जो है पंजाब का है। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो दोस्तों विकल्प ए दिया है हड़प्पा, विकल्प बी दिया है मोहनजोदड़ो, विकल्प सी दिया है लोथल, और विकल्प डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर सी जो है लोथल ये भारत में स्थित है। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन, और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन तो दोस्तों है कि वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों विकल्प नंबर ए नर्मदा दिया है, विकल्प बी दिया है माही, और विकल्प सी दिया है भोगवा, और विकल्प डी दिया है भीमा। तो दोस्तों विकल्प नंबर सी भोगवा सही हो जाएगा। दोस्तों और अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों, धन्यवाद।